हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राजस्थान एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी के पर्यायवाची जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आजकल ट्रेंड चल रहा है जो प्रश्न में पूछते हैं कि नहीं है। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है जीव, ऑप्शन सी है कानन और ऑप्शन डी है विपिन। तो दोस्तों जंगल का पर्यायवाची नहीं है, वह जीव नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वन भी है, कानन भी है और विपिन भी है। जीव जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नौका शब्द का पर्यायवाची है। अब इसमें नौका का पर्यायवाची पूछा है। तो ऑप्शन ए है शैल, ऑप्शन बी है नयन, ऑप्शन सी है तरिणी और ऑप्शन डी है सलील। तो दोस्तों नौका का पर्यायवाची है वह है तरिणी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पत्ता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पत्ता शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वह पूछा है। तो ऑप्शन ए है पत्र, ऑप्शन बी है पात, ऑप्शन सी है किसलई और ऑप्शन डी है अपर्णा। तो दोस्तों पत्ता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वह है अपर्णा, क्योंकि पत्र, पात और किसलई ये तीनों पत्ता शब्द के पर्यायवाची हैं और अपर्णा पत्ता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नौकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है वह नौकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है भृत्य, ऑप्शन बी है सेवक, ऑप्शन सी है भार्य और ऑप्शन डी है अनुचर। तो दोस्तों भार्य है वह नौकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए है गिरी, ऑप्शन बी है शैल, ऑप्शन सी है अचल और ऑप्शन डी है अंडज। तो दोस्तों अंडज पर्यायवाची है वह असंगत है। गिरी, शैल, अचल ये तीनों एक ही पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अंडज असंगत पर्यायवाची है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत पर्यायवाची है। इसमें भी चारों में से तीन पर्यायवाची एक ही है और एक पर्यायवाची असंगत है। तो दोस्तों अपने को असंगत पर्यायवाची ढूंढना है। तो ऑप्शन ए है गणपति, ऑप्शन बी है चक्रधर, ऑप्शन सी है गजवदन और ऑप्शन डी है विनायक। तो दोस्तों गणपति, गजवदन और विनायक ये तीनों गणेश के पर्यायवाची है और चक्रधर गणेश का पर्यायवाची नहीं है, यह असंगत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हुताशन शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों हुताशन का पर्यायवाची बताना है आपको। ऑप्शन ए है अमृत, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है दानव और ऑप्शन डी है कामदेव। तो दोस्तों हुताशन शब्द का पर्यायवाची है वह है अग्नि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वारिद शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों वारिद शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है चंद्रमा और ऑप्शन डी है बादल। तो दोस्तों वारिद शब्द का पर्यायवाची है वह है बादल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अतनु शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है नेह, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है कामदेव और ऑप्शन डी है ईश्वर। तो दोस्तों अतनु शब्द का पर्यायवाची है वह है कामदेव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
पावक का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है लंपट, ऑप्शन बी है हुताशन, ऑप्शन सी है अंगारा और ऑप्शन डी है ज्वाला। तो दोस्तों पावक का पर्यायवाची है वह है हुताशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कानन शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है चंद्र, ऑप्शन बी है पेड़, ऑप्शन सी है वन और ऑप्शन डी है ज्वाला। तो दोस्तों कानन शब्द का पर्यायवाची है वह है वन। वन को कानन कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है तोय शब्द का पर्यायवाची है? तो दोस्तों तोय शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है झरना, ऑप्शन बी है बादल, ऑप्शन सी है अग्नि और ऑप्शन डी है जल। तो दोस्तों तोय शब्द का पर्यायवाची है वह है जल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची है? तो दोस्तों नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। ऑप्शन ए है कृत्रिम, ऑप्शन बी है पूरा, ऑप्शन सी है फूल और ऑप्शन डी है प्राकृतिक। तो दोस्तों नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची है वह है प्राकृतिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है किरण शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है प्रभा, ऑप्शन बी है हिमकर, ऑप्शन सी है हिमांशु और ऑप्शन डी है मरीचि। तो दोस्तों किरण शब्द का पर्यायवाची है वह है मरीचि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कौवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसमें से 3 ऑप्शन है वह कौवा के पर्यायवाची है और एक है जो कौवा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है करट, ऑप्शन बी है पिशुन, ऑप्शन सी है वायस और ऑप्शन डी है खगेश। तो दोस्तों कौवा का पर्यायवाची नहीं है वह है खगेश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है दाढ़िम, ऑप्शन बी है दंत, ऑप्शन सी है दशन और ऑप्शन डी है रदन। तो दोस्तों दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह नहीं है दाढ़िम। बाकी दंत, दशन और रदन ये तीनों दांत के पर्यायवाची है और दाढ़िम दंत का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है अश्व, ऑप्शन बी है घोटक, ऑप्शन सी है हाई और ऑप्शन डी है कटक। तो दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह नहीं है कटक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है वह बताना है आपको। ऑप्शन ए है नलिन, ऑप्शन बी है रसाल, ऑप्शन सी है उत्पल और ऑप्शन डी है राजीव। तो दोस्तों रसाल है वह कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है तार, ऑप्शन बी है बाण, ऑप्शन सी है शर और ऑप्शन डी है नाराज। तो दोस्तों तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह नहीं है तार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए है रंभा, ऑप्शन बी है लक्ष्मी, ऑप्शन सी है कमल और ऑप्शन डी है सरस्वती। तो दोस्तों वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है वह है सरस्वती, क्योंकि दोस्तों वीणा है जिसके पाणी में, मतलब वीणा है जिसके हाथ में, वह है सरस्वती। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के राजस्थान के एजुकेशन के टॉप 20 प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।